एक दूर दराज सरजमीन में, जहां बादल पहाड़ों की चोटियों को चूमते थे और चांद की चांदी जैसी रोशनी पूरी वादी को अपनी लपेट में ले लेती थी। हाइडोन की वादी में, जहां जादुई चेरी बलूसम के दरख्त हर तरफ फैले हुए थे, उनके फूलों का रंग चांद के नूर में नहाकर एक खास चमक पैदा कर रहा था। उन फूलों से एक ऐसी धीमी धीमी महक आती थी जो हर दुख और दर्द को भुला देती, हर पंखुड़ी जैसे कोई नाजुक सा ख्वाब हवा में लहराती हुई जमीन पर आती। लेकिन यहाँ की हवाओं में एक जादू था, एक सुकून था जो सिर्फ उन लोगों को महसूस होता था जिनके दिल साफ हो। जब चांद की पहली किरण उन फूलों पर पड़ती तो वो सितारों की तरह चमकने लगते। वहाँ एक महल था जो दौर से ही नजर आता था। वो जादुई चेरी बलूसम के फूलों से मुकम्मल तौर पर घिरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे पूरा महल एक गुलाबी ख्वाब में खोया हुआ हो। इसी हुसैन महल में एक खूबसूरत शहजादी रहती। इसका रंग सफेद जैसे चांदनी का टुकड़ा, इसकी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें। वो अक्सर उन तितलियों के दरमियान खड़ी होती और उनके साथ हंसती, झूमती और गाती रहती थी। तितलियों के साथ उसका रक्स देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई परी जमीन पर उतर आई हो। शहजादी को नीली तितलियों में रहना बहुत अच्छा लगता था। तितलियां इसे विरासत में मिली थी। एक नीली तितली उड़ते हुए आकर शहजादी के हाथ पर बैठ जाती है और दूसरी तितलियां इसके गिर्द रक्स करने लगती हैं जैसे वो इसे खुश आमदीद कहती। चांदनी में निहाय मंजर, तितलियों के परों के अंदर रोशनी का है ये इशारा, ख्वाब जैसा है ये नजारा। खुशबू हवा में घोल दो, खुशबू हवा में घोल दो। जानते हैं और ये कैसे हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा राज है। ये कहानी आज से 20 साल पहले की है, जब आयरन की माँ इसे इन तितलियों का राज बताती है। आयरन की उम्र सिर्फ 16 साल की थी जब इसे इन तितलियों का असल राज पता चला। वो एक दिन घर में पुरानी चीजों के दरमियान एक किताब ढूंढ रही थी। तलाश करते करते इसे एक अजीब सी पुरानी किताब मिली। वो इसे लेकर फौरन अपनी माँ के पास गई और तजस्सुस से पूछा, माँ ये क्या है? माँ ने इस किताब को देखा और सोचा कि अब वक्त आ गया है कि आयरन को सब कुछ बता दिया जाए। माँ ने कहा, आयरन इस किताब का राज तुमसे जड़ा हुआ है। माँ ने कहा, आयरन इससे कुछ साल पहले यहाँ हमारी रियासत में एक काले साए ने कब्जा कर लिया था। माँ ने बताया कि इस वक्त मैंने इस साए को किसी न किसी तरह कैद कर लिया था, लेकिन वो अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फिर वो सोचती, तो क्या यही मेरा सच है? मैं कोई आम लड़की नहीं बल्कि तितलियों की रानी हूँ। मेरे हाथों में ये रंग बिरंगी और नाजुक सी ताकत है। मगर फिर इसे याद आता है कि इसे हर हाल में अपनी रियासत की हिफाजत करनी होगी। सोचती है कि अगर मैं उन परों को संभालना सीख लूं तो शायद मेरा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर कई दिनों की सख्त मेहनत के बाद वो अपनी हिम्मत से उन नीली तितलियों को एक नाकाबिले शिकस्त फौज बना लेती है। इसकी आंखों में जीत की एक अनोखी चमक जाग उठती है, जैसे हर मुश्किल अब खत्म होने वाली हो। सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा था। हवाओं में एक झूमती हुई मस्ती थी और बलासम के फूल अपनी पूरी आबोताब के साथ खिले हुए थे। नदी का शफाफ पानी अपनी ही धन में चांदी की तरह चमक रहा था और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई थी। शहजादी आज बहुत खुश थी। वो खुशी से झूम रही थी, मुस्करा रही थी और फजाएं इसके सुरीले गीतों से महक रही थी। रात की धीमी रोशनी में ख्वाब बुनती हूँ, दूर के शहरों की धड़कन दूर से सुनती हूँ। हम मिलेंगे उस पर जहाँ बरसती है बारिशें, होंगे वही मंजारे, होंगी वही गुजारिशें। सब कुछ बहुत सुकून से चल रहा था। हवाओं में एक झूमती हुई मस्ती थी।
शहजादी आज बहुत खुश थी। वो खुशी से झूम रही थी, मुस्कुरा रही थी। अचानक आसमान पर काले बादल गरजने लगते हैं और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अभी इसने कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाया ही होता है, पहले तो इसका दिल डर से कांप उठता है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। शहजादी घबराई हुई अपनी बालकोनी पर खड़ी थी। तेज बारिश हो रही थी और पीछे बादल जोर जोर से गरज रहे थे। हर तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था। वो अचानक काला राक्षस सामने आ जाता है, जिसे देखकर रानी का दिल डर से बैठ जाता है। तलवार उठाती है और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। रानी को अब किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी हिम्मत और उन तितलियों का साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। अचानक वो उनीली तितलियों का एक घेरा बनाती है और उनके पीछे खुद को छुपा लेती है, ताकि राक्षस इसका कुछ ना बिगाड़ सके। वो काला राक्षस अपनी पूरी ताकत दिखाता है और हमला करता है, लेकिन रानी की तितलियां एक ढाल बनकर सामने आ जाती है। रानी अपनी तमाम तितलियों को एक तेज जादुई रोशनी में बदल देती है और इस रोशनी से इस काले राक्षस को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। जैसा कि आपने देखा, शहजादी ने अपनी हिम्मत और बहादुरी से इस मुश्किल का सामना किया और दुश्मन को शिकस्त दी। अब वो एक बार फिर अपनी रियासत पर छा गई और हर तरफ खुशियां लूट आई। शहजादी ने एक गहरी सांस ली और अपनी रियासत की तरफ चल पड़ी। तितलियों का लश्कर उसके साथ साथ चल रहा था और हर तरफ एक बहुत पुरसुकून माहौल था। अब सब ये सोच रहे होंगे कि इस खतरनाक जंग के बाद शहजादी का क्या हुआ, तो आइए जानते हैं कि शहजादी की असल कहानी क्या थी। दरअसल आपने जो कुछ भी देखा वो एक कहानी थी जो शहजादी अपनी 6 साल की बेटी को सुना रही थी। ये वही कहानी थी जो बरसों पहले शहजादी की अपनी माँ ने इसे सुनाई थी, जिसने इसे बहादुर बनना सिखाया। अपनी हिम्मत से जंग जीतने के बाद अब शहजादी अपनी बेटी के साथ एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। और यही इस कहानी का मकसद था कि हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए, चाहे सामने कितना ही बड़ा राक्षस क्यों ना हो। नन्ही बेटी सुन रही है अपनी माँ की कहानी, वही जादू, वही हिम्मत, वही यादें पुरानी। माँ की गोद में है सुकून और प्यार की ये छाऊं, खुशियों से अब महक रहा है इसका अपना गाँव। अंधेरा हार गया है, रोशनी है आई, शहजादी की हिम्मत ने ये खुशी है पाई। नीली तितलियां साथ है, डर अब खत्म हुआ, माँ की दुआओं से हर दुख दूर हुआ। सोने दो अब सुकून से मेरी नन्ही जान, तुम्हारी माँ की कहानी है तुम्हारी पहचान।